अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज बड़े दुखी दिल के साथ हम अपने दोस्त, अपने बिछड़ने वाले कुलीग अमानुल्लाह को याद करते हुए सारे का सारा शो उन्हें डेडिकेट करते हैं। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ अमानुल्लाह को याद करेंगे। वैसे तो हम अमानुल्लाह ख़ान को ट्रिब्यूट पेश कर चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ नुक्ता आगाज़ है। तो जिस गुफ्तगू का आगाज़ हमने चंद दिन पहले अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किया, जिसका नाम हमने दारुल अमान प्रपोज किया है, इंशाल्लाह वो तो हर महीने होगा और वो थोड़ा सा निस्बतन ज़्यादा खुला डुला होगा। अभी उसमें अमानुल्लाह कम लोगों ने देखा है। अभी अमानुल्लाह की वो बातें भी हम करेंगे जो आम तौर पे हम लीनियर टीवी, यानी घरों में जो केबल के जरिए जाता है, बीम के जरिए, सैटेलाइट के जरिए जाता है, जिसे बच्चे भी देखते हैं, जिसे ख़वातीन भी देखती हैं, फैमिलीज देखती हैं, वहाँ पे आम तौर पे कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें टैबू होती हैं। क्योंकि अमानुल्लाह जब तरंग में होता तो उसकी क्रिएटिविटी और जुमानवियत में कमाल की आमेज़िश होती थी, और इस ब्लेंडिंग को अल्लाह ताला ने अमानुल्लाह का नाम दिया। अमानुल्लाह की याद इतनी रिच है, उसका छोड़ा हुआ तरका, उसकी लेगेसी इतनी स्ट्रांग है कि इसमें उसके फिजिकली होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही पहचान होती है बड़े आदमी में। हमने गुज़श्ता दिनों जो गुफ्तगू की, उस दिन हमारी टीम के दो मेजर प्लेयर्स हम में शामिल नहीं थे, यानी नासिर चुनियोटी और आगा माजिद जी। तो आज हम गुफ्तगू का आगाज़ नासिर चुनियोटी से करते हैं कि नासिर साहब, आप ज़रा बताइए कि अमानुल्लाह का लॉस, उसकी गैर मौजूदगी, ये खला आपको कितनी देर परेशान करता रहेगा, और ये खला पूरा भी होगा या नहीं? नहीं सर, ये खला तो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा अमान साहब के नाल कम से कम 24-25 साल का ताल्लुक है। मेरा ख्याल सबसे पुराना आपका ताल्लुक। हाँ जी, अमान साहब ने सिर्फ काम नहीं सिखाया सर, अमान साहब ने जिंदगी जीना भी सिखाया है। वाह वाह। कि मैं इन 28 सालों के विच अमान साहब को किसी नाल लड़दिया भी नहीं देखा, बल्कि उच्चा बोलदिया भी नहीं देखा। सारे एक बंदा बोल के चला गया और इन्ना बुरा भला बोल के चला गया, तो मैं कहा अब्बा जी तुसीं वेखो की करन डे, कहंदा छड्ड बेवकूफा, पता नहीं वो कितना परेशान होएगा। अच्छा जी, अमानुल्लाह को याद करने के लिए आज के इस शो की तरतीब, इसका स्टाइल, इसका आहंग कुछ इस किस्म का था कि मैंने सोचा कि हम लो की लाइट में, एक स्वयंवराना माहौल में इसका आगाज करें, जो कि हमने कर लिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोड्यूसर साहब से कि अगर इंस्टेंटली लाइट कुछ बेहतर हो सके तो वो कर दें। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं आगा माजिद साहब की तरफ। खान साहब के साथ मैंने काम अपने शोज़ में ज़्यादा किया, थिएटर मैंने खान साहब के साथ बहुत कम किया, लेकिन जितना भी मैंने काम किया उनके साथ थिएटर पे बड़ी दफ़ा उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की, बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत की। खान साहब एक यूनिवर्सिटी थी, और छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं, वो कॉमेडी, विजडम और ऑब्जर्वेशन का हार्वर्ड था, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे बड़ी बात कि थिएटर को कमर्शियल करना, ये भी खान साहब के खासे में जाता था। उससे पहले तक आर्टिस्ट खुद सेट लगाते थे, खुद पब्लिसिटी लगाते थे, खुद स्टेज बनाते थे। थिएटर को कमर्शियल जो किया वो अमानुल्लाह खान साहब ने किया, कि भी आर्टिस्टों को पैसे कैसे देने हैं, कैसे लेने हैं, टिकट कैसे सेल होगा। ये बड़ा मशहूर वाक़या है। महफिल थिएटर पे उनका एक ड्रामा था, तो हाउस पैक, खान साहब इस्लामाबाद गए हुए थे किसी सिलसिले में, तो नहीं पहुंच सके। तो अनाउंस हुआ था कि जी अमानुल्लाह खान साहब आज के ड्रामे में शरीक नहीं हैं, जो हजरात टिकट वापस करना चाहते हैं वो वापस कर दें, हम ड्रामा चलाने लगे। पूरे हाउस का टिकट वापस हुआ था, एक टिकट नहीं था। सर मैं आई विटनेस हूँ, क्योंकि मैं वहाँ काम कर रहा था उस ड्रामे में जी। उसमें जावेद शेख साहब थे, सारा हॉल खाली, सारा सर। अच्छा, मेरा जो थीसिस है, जो मैंने परसों उसको अनलीश किया है अपनी उस गुफ्तगू में, कि अमानुल्लाह जितना खूबसूरत कमेडियन था उतना ही मासूम आदमी भी था। जी, जी, इस बारे में क्या कहते हैं? मुझे आज भी याद है, मेरे साथ अल्फला पे ड्रामा कर रहे थे, तो उसमें मेरा बड़ा अच्छा रोल था, खान साहब का भी रोल, मैं उनका शागिर्द था, वो हकीम थे। तो मैं एंट्री करके बाहर निकला तो कुर्सी रख के बैठे थे, मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे कहते इधर आ, लॉर्ज कम करना ही। मैं कहा शायद को मेरी बात बुरी लगी होगी। मैं कहा खान साहब करना है लॉर्ज कम, कहते फिर अपना जोर घटा।
हाय जिन्ने जोरां च तू है ना, इन्होंने तेन लाहौर च काम नहीं करन देना। अच्छा, निरा मासूम ही नहीं था, बीच में विजडम भी देखे। कितनी विजडम की बात। ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। 4 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਤੇ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਪਿੱਛੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈੜਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਓਗੇ। ਤੇ ਆਪ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਆਗੇ। हाँ जी, तो रक्शे वाला कुछ चीज़ लेने गया तो एक माई समझी कि ये रक्शे वाला है। अच्छा जी, हम ऑडियंस को भी इन्वॉल्व करते हैं। एक आध क्वेश्चन, बल्कि मुझे तो लग रहा है काफी क्वेश्चंस हैं जी। सर, अगर अमानुल्लाह को बरे सगीर का सबसे बड़ा कॉमेडियन कहा जाए तो आपकी क्या राय होगी? बरे सगीर का सबसे बड़ा कॉमेडियन, ऑफ कोर्स स्टैंड अप आर्टिस्ट तो मेरा ख्याल है वो दुनिया के जो 4-5 हैं उनमें compete करेगा। और कॉमेडियन कहना जो है ना, वो ओवर सिंप्लीफिकेशन है। वो सिर्फ कॉमेडियन नहीं था, वो तो कॉमिक जीनियस था। कॉमेडी नहीं होती थी, वो तो ब्लैक कॉमेडी इतनी शानदार कर देता था कि आपको हंसा भी रहा है और रुला भी रहा है। अब देखिए उसने जिंदगी में किया क्या आपके साथ, कि पैदा होते ही उसने आपको हंसाना शुरू कर दिया और मरते ही रुलाना शुरू कर दिया। मेरा बचपन से सर अमान साहब के साथ बड़ा ताल्लुक रहा है। अब्बू का जिक्र करते अक्सर वो रोना शुरू हो जाते थे। मेरे कहते मैं तेरे अब्बे ना फिर के ते मशहूर होया। कहते लोग मैं नहीं सी जानते, कहते यार वो बेला नहीं जिहदे नाल काला जिहा मुंडा हुंदा, उन्होंने बुलाओ, बड़ा तेज है। वो इतनी मोहब्बत, अपने बड़ों का इतना एहतराम। और अनैसन भट्टी साहब और जितने मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट उस दौर में उनके थे, उनको याद कर करके आंसू उनके, और फौरन फिर बात चेंज करके लाफ्टर लेना शुरू कर देते। मैंने एक दफा कहा ना अपनी गुफ्तगू में, रवा रवी में बातें हो रही थी, तो मैंने कहा अमान साहब आपकी बड़ी ये आदत है, अपनी तरफ से मैंने बड़ा अपनी फेवर में बात करने की कोशिश, आपकी ये बड़ी आदत है कि आप जिससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं ना, उसकी मट्टी बड़ी पलीत करते हैं। तो मसलन क्या आपने हाजी अलबेला के साथ क्या कुछ कर रखा है स्टेज पे आके, ड्रामे में नहीं, गुफ्तगू में, महफिलों में, और माइक के आगे वो माइक देते नहीं थे। अब मुझे कहने लगे अच्छा अगली गल, मैं क्या इसी तरह आपसे बेपनाह मोहब्बत करता था सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब जावेद कुरैशी, जो बाद में चीफ सेक्रेटरी भी हुए मरहूम। तो कहते हाँ बड़ी मोहब्बत की, ओ हो बड़ा प्यार था मेरे साथ। मैं क्या अच्छा प्यार था कि उसने तरला किया कि चीफ मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर ज़ियाउल हक आ रहा है, और उसने खास तौर पे कहा कि मैंने अमानुल्लाह से थोड़ी सी परफॉर्मेंस उसकी देखनी है, फिर मुझे भागना है, जल्दी जाना है, क्योंकि इस्लामाबाद में मीटिंग रखी हुई थी। तो 15 मिनट तुमने गपशप करनी है, तो खुदारा कोई चीज़ ऐसी ना करना जिसमें जनरल साहब पर कोई शरारत, कोई नुक्कर, कोई खुंदक, क्योंकि तुम भुट्टो के बड़े चाहने वाले हो। मजदूर आदमी था, हर मजदूर उस दौर में भुट्टो पे मरता था। कहता आप फिक्र ना करें। कहता दूसरा फौजियों के बारे में कोई चीज़ नहीं करनी आपने, कोई छोटी सी भी, इतनी सी भी। जी आप फिक्र ना करें। और उसके बाद जो किया आती उसने वो गुड्डी उड़ानी शुरू कर दी। आना ही आटम के फौजी गुड्डी किवें उड़ांदा है। वो क्या था, मोहम्मद खान सलूट छोड़ो करनी दो। कहना सारा आज हवा नहीं, कहना पंखे लगाओ है। और ध्यान रखना कि कोई सिविलियन इधर ना आए। फिर देख क्या बात है, जनरल साहब के आगे कह रहा है कि ये फौजी भी अजीब लोग होते हैं। अजीब लोग? हाँ जी, कि हर मूविंग चीज को सलूट मार देते हैं, खड़ी चीज पे सफेदी कर देते हैं। जनरल साहब हंस हंस के पागल। ये 15 मिनट की परफॉर्मेंस थी जो 72 मिनट तक रही, और स्टैंडिंग ओवेशन थी। जनरल साहब खड़े, जनरल ज़ियाउल हक मरहूम क्लैप पे क्लैप किए जा रहे हैं, और बैक स्टेज गए मिलने उसे। तो मैंने कहा देखें आपसे मोहब्बत करता था, और वो पीछे रो रहा था सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कि आज मैं तो मर गया ना, मेरी तो तिक्का बोटी कर देगा चीफ मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर। मैं क्या आप जो मोहब्बत कर रहे हैं इसीलिए आप मेरी भी मिट्टी पलीत करते हैं। मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, आप मुझे रावी का डकैत करार देते हैं। कहता नहीं तेरे मामले में सच बोलना, उत्थे मैं शरारत नहीं करता। Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी आफ्ताब साहब, क्या हम अमानुल्लाह को वो मकाम दे पाए जिसके वो हकदार थे? देखिए, हक जो है जिसका भी है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। बाज लोग होते हैं बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, उन्हें मिलता कुछ नहीं, और लोग सारी उम्र इस उधेड़ बुन में रहते हैं कि यार इसमें फॉल्ट क्या था। लोग खुद अपने बारे में कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन मेरी गुड्डी चढ़ नहीं रही। हवा भी बेहतरीन है, डोर भी मौजू है, तलामें भी बहुत अच्छी हैं, और गुड्डा भी बहुत शानदार है, चढ़ क्यों नहीं रहा।
बाज़ जगह तो ऐसी हैं कि जिनका जवाब आपको मिल जाता है कि अंदर आपके फॉल्ट है, प्रॉब्लम आपके अंदर है, वो रिमूव हो जाता तो मामला ठीक हो जाते। और अगर नहीं तो फिर मशीयत इज़्दी है। अल्लाह इस तरह नहीं चाहता, अल्लाह ने तुम्हें कहीं और नवाजना है, या अल्लाह ने तुम्हें बैटिंग भी नहीं देनी, बॉलिंग भी नहीं देनी, अल्लाह ने तुम्हारे लिए फील्डिंग रखी है। हो सकता है तुम आज एक लाजवाल कैच कर लो, तुम्हारी बैटिंग और बॉलिंग लोग भूल जाते, ये कैच हमेशा याद रखेंगे। अमानुल्लाह को अल्लाह ताला ने जो एक मकाम दे रखा था उसे मिला, उससे ज्यादा ही मिला, उससे कम नहीं, मैं नहीं समझता, बहुत सौ से ज्यादा मिला। कि मैंने जो आंख अश्कबार देखी है उस दिन, जिस दिन उसका जनाजा था, कि मैं अक्सरियत को जानता ही नहीं था, वो इस फील्ड से मुताल्लिक नहीं थे जी, दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं था। और अगर हमें अल्लाह तौफीक दे देता तो हम उस जनाजे को, हम इसलिए कह रहे हैं कि हम एक तरह से लवायकीन थे बेशक, और हमें तौफीक नहीं हुई, उस दिन मौका मिला था कि हम उस जनाजे को लाइव कर देते, लाइव स्ट्रीमिंग ओवरसीज देखी जाती कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा इधर उधर फैला हुआ है, जो मरते हैं उसके ऊपर, जो ईस्ट पंजाब में अमानुल्लाह के आशिक हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आशिक हैं, वो भी देखते उसे। तो उसे अल्लाह ताला ने जो मकाम अता किया था उसके मुताबिक उसको पजीराई मिली है। पजीराई का आलम है कि आज हम उसके लिए पूरा शो कर रहे हैं। बेनज़ीर के लिए पूरा शो हुआ था भाई, ये कोई छोटा लेवल नहीं है। सर एक ड्रामा सी कि मैं और सखावत नाज खान साहब नाल ना पहली दफ़ा कर रहे थे ड्रामा, तो एक मैच सी, सारी रात मैं तो सखावत नाज ने तैयारी की क्या हुण जिहड़ा सवेरे फड़ना खान साहब नूं, ते वो आए खान साहब, असीं पै गए उन्होंने, वो कलैपां ही होई जान, कलैपां ही होई जान। तो खान साहब की एक आदत सी कि वो जिसले वेखदे सन ना तो फिर हाथ खड़ा कर देंगे सी ते चले गए, वापस उन्हें लाहौर भी आना सी, चले गए ने। हुण साडी बल्ले बल्ले हो गई, अद्धे घंटे बाद ना फिर इंटर हो गए, सानू उन्होंने वो धोता उत्ते नहर ते चढ़ के एंट्री कर गए। नहर ते चढ़ के क्या मतलब? फैसलाबाद जो इन्होंने एंट्री की ना खान साहब के साथ, तो बहुत शरारतें की, अमानुल्लाह को हूट करवाया। खान साहब गुस्से में निकले और गाड़ी निकाली, लाहौर की तरफ चल पड़े। अच्छा, मैं कहा सखावत नाज, नसीम विकी, उत्थे कोई 8 बंदे ऐसे सन जेडे फनकार जिन्हों ने मतलब कि तैयारी की सी कि खान साहब पकड़ने की, हाँ पकड़ने की, ये हुण वापस आ गए। रस्ते च उन्हें कहा परवेज हाँ गड्डी मोड़, ये उन्होंने शकीर सी। अच्छा, उन्होंने कहा अज असीं चले गए ना तो बड़ी बेइज्जती है, वाह, मैं इन्हों फड़ना है, मैंने तो हुण चेता आया भी उन्होंने मेरी बेइज्जती की थी। वाह वाह वाह, उत्थे जाके फिर कल्ले कल्ले नूं धोता खान साहब ने, हक अदा किया। फिर सिर्फ हक नहीं अदा किया, साथ ये कह के आए थे कि बेटा कल फिर तैयारी करके आना, हुण कल मैं आवांगा। उस ड्रामे का नाम था जी मैं 16 बरस की। अच्छा, मैं तो सखावत समझते सी कि जो असीं तो हिट हो गए हैं, ते असीं अमान साहब नूं फड़ लिया, ये जेन चाहता सी रात। उन्होंने फिर सर इस तरह फड़िया कि ड्रामा 3:30 बजे तक रात चलता रहा। मैं विकी भाई सखावत असीं हाथ जोड़े ने, हाथ जोड़ के एक जुगत कर दी, वो फिर साफा रख लैन, साफा रखते थे कि तुसीं उधर आना है तो मैं कल्ला इधर आ। ये उनकी कंटिन्यूटी थी कि साफा उतार के रख के कहना आज फिर इतने 4 ही बजणगे। अल्लाह मारा से आज इतने 5 ही बजन गया मार। और तारक जवेद साहब नाल वो बड़ा होश नाल काम करते सन, बिल्कुल, क्योंकि वो भी बड़ी गल करते सन। तारक जावेद की वफात पर उन्होंने एक बड़ा लाजवाल फिक्रा कहा। सारे अफसोस करना है तो उसे रो रहे मान साहब भी, वो तारका कितने चला गया है, वो तू डायरेक्शन भी कर लेना से, एक्टिंग भी, वो पार्टी भी फंसा लेना से, मेरी पार्टी भी घेर लेता था क्या। वाह वाह, और अपनी तरफ से ट्रिब्यूट दे रहे हैं उसे। अच्छा, फिर खुश खुराक बहुत थे सर, सुभान अल्लाह, ऐसी खुश खुराक की। मैं नासिर चिन्होटी, अमान साहब, अमानत चंद और इफ्तिखार ठाकर, हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए। होटल में एक में हम खाना खा रहे हैं, सारी टीम खाना खा के फारिग, खान साहब मुसलसल खा रहे हैं, खान साहब चलिए, बस 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 चलिए, खान साहब चलिए, निकल गए सारे बाहर। थोड़ी देर बाद मुझे किसी ने कहा कि यार जा यार खान साहब ले आ जा। मैं खान साहब को जब लेने गया, खान साहब काउंटर पे खड़े, मैं कहा खान साहब तुहानू बाहर बुला रहे सारे, चलो टुरो। कहते वो खाना पैक कराया वो तो लै लवो। थिएटर भी करते सन तो खाना घरों ही लैके आते सन, और उत्थे बेचते भी सन माशाल्लाह। मेरा सर लास्ट उनके साथ टूर रहा थाईलैंड, हम शो करने गए अमानुल्लाह साहब और मैं, तो सारे रास्ते मैंने सामान उनका उठाया हुआ, तो बहुत यानी कि सांस का बहुत ज़्यादा इशू हो गया था। तो मैंने कहते की करना पे, तू सैलीब्रिटी है, तू मेरा समान चुके। मैं कहा ना खासा, मैं तुहाडा मुलाजम हाँ। मैं कहा मैं तुहाडे पिछे, मैंने बड़ा मज़ा आ रहा। शो शू वहाँ किया तो उन्होंने सानू लैदर का कमरे दे दिते,
ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਸਿੱਟ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਖੁੱਲਾ ਕਮਰਾ, 2 ਹੀ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ। मैं डर लगन दिया, कल्ला मैं रिया नहीं। मैं फिर आया, उनको आके सुलाया, दबाया, के बाद फिर मैं गया। अमान साहब दी मिसिस दा इंतकाल हो गया, मैं उन्होंने कॉल की थी क्योंकि एकदम पता लगा उन्होंने मिसिस दा इंतकाल होया ते मैंने पता ही नहीं लगा कौन फौत है। तो मैं कहा सर बड़ा अफसोस होया, भाभी फौत हो गए ने। ते केड़े ले भाभी फौत होए ने? कहंदे ने जेड़ी सब तो चंगी सी। हां, लुबना भाभी। अच्छा, लुबना शमसी उनकी बेगम साहबा थी? जी, उनकी तीसरी वाइफ। ये हम उस वक्त स्टूडेंट थे जब बहुत फेमस थी हैं, बड़ी एक ठीक ठाक इनका मकाम था। और हमारे यहाँ अकमल राही, वो ना सिर्फ अमानुल्लाह का शागिर्द है बल्कि अमानुल्लाह के अंदाज में बोलने की कोशिश भी करता है और उस जैसी लुक भी है। जी जी। अकमल राही साहब, आप क्या कहते हैं? जी सर, जिस तरह नासिर चन्योटी ने कहा कि अमानुल्लाह साहब सानू जिंदगी गुजारन दा ढंग सिखा गए। थिएटर की एक अदाकार सी, मेरी लड़ाई हो गई उहदे नाल, हुण मैनू मना कर रहे ने, ना लड़ ना लड़। तो मैं भी गुस्से च हाँ, वो लड़की भी गुस्से च। तो मैंने कहते कूड़ा ना लड़, इन्हें कोई आप लड़ना है। अपने एक शागिर्द टाइप को कह रहे हैं, यार मैंने जरा तमासील ला दे, तेरे को गड्डी है। वो कह रहे नहीं अमान साहब, मैं तो इधर जाना है उधर जाना है। कहते अच्छा यार कोई गल नहीं। टुर पे ने, फिर वापस आए ने। उन्होंने कहते यार गल सुन, तेरे घर दाने भी नहीं है, तू फिर एडा सियाना। जिहदे घर दाने उहदे कमले भी सियाने। ਇੱਥੇ ਸਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਹਿ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। फिर मैं लंघ गया, कभी इधर गैटअप हो रहा। राणा साहब तुसी मैनू इंज ही मिलते जो बंदा तवार बाजार च नहीं मिलता। सर मैं एक गल पूछना चाहूँगा, ਤੁਹਾਡੀ अमान साहब ने फर्स्ट मुलाकात कितने हुई? एक तो हुई थी जब वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे नवाज शरीफ के यहाँ जी। तो हम उस दौर में गवर्नमेंट कॉलेज के रावियंस को 7-8 लोग गए हुए थे। तो ये बात तो हो चुकी है और हमने खान साहब को काफी परेशान किया क्योंकि हम भी उस दौर के अमानुल्लाह थे, ठीक ठाक थे। गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा काम ही यही था। सर तुसी कोई हाल च बह के खान साहब का ड्रामा देखा? नहीं, नेवर। मैंने कभी नहीं, मेरे से नाराज होते, तू सिक्सर ही नहीं देखा, तू की देख, तू बशीरा इन ट्रबल नहीं देखा, कर बशीरा नहीं देखा। वो हमेशा कहते थे शर्तिया मिठे। सर शर्तिया मिठे मैंने सिर्फ स्क्रीन पे देखा था और मुझे हैरत हुई थी देखकर परफॉर्मेंस। जब मैंने कहा ये दोनों, अच्छा मुझे नहीं पता था ये दोनों भाई अंधे हैं, ये जिस तरह चल रहे थे ना, और खास तौर पे बब्बू बराल, क्या बात, उसकी कंटिन्यूटी थी। अन्ना हो गया, अन्ना हो गया। और फिर उसके बाद मैं हिल नहीं सका। फिर मैंने उसकी सीडी ली। उस जमाने में सीडियां होती थी, फिर बार बार उसे देखता रहता, हंसता रहता। इससे मुझे तहरीक हुई थी कि अगर इस तरह के लोग ये जो जाया हो रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तो खत्म हो चुका था सारा, थिएटर के ऊपर कब्जा और तरह की रूहों ने कर लिया था। मैंने कहा ये माजी के मजार कौन विजिट करता होगा इन्हें। देन आई थॉट कि मैं इसके ऊपर कुछ करूं। मैं अभी इसी उधेड़बुन में था कि सुहेल अहमद से मेरी मुलाकात होगी। मैं कहा सुहेल साहब आप कर क्या रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं कहा लेट्स स्टार्ट डूइंग समथिंग। तो मैंने पैरोडी पंच के नाम से एक पहला प्रोग्राम, किसी तक ये नहीं पहुंचा अभी तक। ये ARY पे सिर्फ 4 एपिसोड्स चले थे। 5वें पे परवेज मुशर्रफ साहब ने रुकवा दिया। इसमें मेरा साथ दिया था 2 बंदों ने, बड़ा बाकमाल किरदार अदा किया। M शरीफ साहब ने। ओहो, जी जी, कभी आपको मौका मिले तो पैरोडी पंच की वो 4 एपिसोड जरूर देखिएगा। और उसमें सुहेल अहमद मेरे साथ एक हथ छुट सा कंटुटा सा दानिश्वर वो बन के बैठता था, बड़ा गेटअप शेटअप करके। तो मैंने फिर सोचा कि इसी को हम अब बढ़ावा देते हैं कि मैं हस्बे हाल करना चाह रहा हूँ। और मेरा कैरेक्टर है अजीजी का, बड़ा शानदार कैरेक्टर जो मेरे कॉलम्स की जान था जी। तो सुहेल अहमद साहब ने फिर उसके साथ वो इंसाफ किया, क्या बात, अल्लाह ने हमसे तारीख रकम करवा दी। तो जब हस्बे हाल से मैंने किनारा कशी की जी, मैं जियो आ गया। अब मुझे अपनी टीम चाहिए थी क्योंकि मैंने तो बहुत खिलारा करना था। मैं तो अब 1 या 2 या 3 कॉमेडियंस पर इक्तफाई करने वालों में से नहीं था। तो मैंने पूछा कि इनका सरखेल कौन है, इनका नंबर 1 कौन है, इनका पीरो मुर्शद। जी है तो अमानुल्लाह, लेकिन नाउ इज अ यूज्ड फोर्स। अब वो चला हुआ कारतूस है अब आपसे। तो मैं इसका हमेशा तस्करा करता जी। आई टुक इट एज अ चैलेंज। मैं मान ही नहीं सकता कि जिस बंदे ने शर्तिया मिठे में ये परफॉर्मेंस दी हो, वो टीवी क्या कहते जी, टीवी कैमरा ऑन होता है तो अमानुल्लाह के कवा शल हो जाते हैं जी, वो बात ही नहीं कर सकता। मैंने कहा ये तो कोई मसला नहीं, मेरा अपना अलमिया यही था। मैं पहले बड़ा कैमरा शाही होता था,
मैं माइक शाही था, माइक में बोलना मेरे लिए बड़ा मसला था। तो इसमें मैंने फिर पहली मर्तबा सबकी राय को पसे पुष्ट डालते हुए अमानुल्लाह को मैंने बुलाया, और आप यकीन करें मुझे उसके अंदर की मासूमियत बड़ी प्यारी लगी। आते हुए आप हम सारे बात करें, मैं समझा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट ये है, आप एक फ्लैंक पे हैं, दूसरे फ्लैंक पे ये हैं, वो हैं, आपका कैरेक्टर मैंने कंसीव किया। हकीम साहब हैं जो मोहल्ले के एक ऐसे दाना शख्स जो थोड़े से पैसों पे, बिरयानी की प्लेट पे, एक साइकिल पे, एक सिलाई मशीन पे बिक भी जाता है, अपना वोट भी दे देता है और विजडम की बातें भी करता है और जली कटी बहुत सुनाता है। अब मैं बार बार सुना रहा हूं, मैं कैरेक्टर समझा रहा हूं, मिनट बाद चम्मच चलाते हुए जरा एक मिनट मैं रुक जाता। जी अमान साहब क्या मसला, छोटी चमची मिल जाएगी? बड़ी चमची नाल मेरे को हिलाया नहीं जा रहा। मैं मौजूद सी होते, आप मौजूद थे। फिर थोड़ी देर बाद कुछ और, एक मिनट, मेरा जब प्राइम था ना वन लाइनर बताने का, एन उस वक्त कहने लगा जरा एक मिनट। मैं कहा जी अब क्या है, बाहर बुलाना बढ़िया मुझे वाले जरा। मैं क्या कहना क्या है उसे, मैं खुद कह देता। नहीं उन्होंने बुलाओ उसे। मैं क्या खान साहब मैं खुद कर देता, बताएं। इतने में ड्राइवर आ गया, उससे कहना था कि बाहर मुझे पूछता हुआ कोई आएगा, उसका उन्होंने हुलिया बयान किया। हम उस पर बहुत हंसे कि एहो जहा आवारा गर्द जहा बंदा आएगा, वो मेरा पूछेगा, उन्होंने बाहर बिठा ली तो सानू दस दी क्यों आ गया। तो ये मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। आप यकीन कीजिए कि इस मुलाकात के बाद मैंने तहिया कर लिया। मुझे अता कासमी साहब ने, अमजद इस्लाम अमजद साहब ने, 2-3 और लोगों ने अपनी तरफ से पता की बात की, क्योंकि सियाने थे, समझदार थे, कि अब उन्हें तंग करने वाली बात होगी, डिस्टर्ब करने वाली बात होगी। लेकिन मैंने उनकी ये मासूमियत देखकर, कैसा शानदार आदमी, कि दफा करो वन लाइनर को चमची ते मंगवाओ, मैं इसको जरूर रखूंगा। और फिर अल्लाह ताला ने उस शो में चिन्योटी साहब, आप, हनी अलबेला, आगा माजिद, सलीम अलबेला, बशमूल मेरे, हम उड़कर भी दिखा दें, हम चांद पे मरीख पे जाकर भी एपिसोड्स कर लें, तो जो सेगमेंट्स जिनमें उसने मेरे साथ मुतक्का लगाया, जिसमें उसने नाबीना बन के, शहनशाह मुअज़्ज़म बन के, जब उसकी आवाज थी ज्यादा, हम उससे शहनशाह मुअज़्ज़म बना लेते होते थे, तो उसकी एक कलेक्शन जो है ना, सिर्फ उसी की एक कलेक्शन, ये बेस्ट सेलर रहेगा कम से कम अगले 100 साल तक। ख़वातीन व हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख़वातीन व हज़रात, जिक्र हो रहा है हमारे मरहूम दोस्त अमानुल्लाह खान का। उसे मरहूम दोस्त कहते हुए भी एक अजीब फीलिंग महसूस होती है। आप ख्वाबों का जिक्र कर रहे थे आगा साहब। सर ख्वाबे तो मेरे मशहूर थे, लेकिन खाते हुए सभी ने उनको देखा है। डॉक्टर ने कह दिया कि जी आपने रोटी नहीं खानी। यहाँ हमारे साथ बैठे हुए वो शोरबे के साथ आधी डबल रोटी खा गए। नहीं, उनके बारे में भी मशहूर था, वो इतना खाते नहीं थे सर, तो वो खाना साथ ले आते थे जी, ताकि दूसरे भी हाँ जी इस्तेफादा करें, क्योंकि उनके घर पकता बहुत अच्छा था और अपनी बड़ी केयर करते थे सर। मुझे बड़ी उन्होंने टिप्स हमेशा देते होते थे कि शो से पहले, थिएटर से पहले कुछ खाना नहीं है, कॉफ़ी पियो, फ्रूट, अगर तुम स्विमिंग करते हो तो वो करो। मुझे पहले दिन से कहने लगे कि तुम मुझे कहते क्यों नहीं हो, मैं तुम्हें धनिया गोश्त भेजूंगा। अब धनिया गोश्त मेरे लिए एक बिल्कुल नई बात थी, और फिर मैंने कह ही दिया कि जी अच्छा भेजें, और बड़ा जोहद शिकन धनिया गोश्त बहुत शानदार। फिर एक और डिश कीमा, और कीमे के बारे में ये जो कहते हैं ना कि कुटा हुआ हाथ का और ये वो, और सब्ज मिर्च के साथ, ये बड़ी दफा मतलब मजबूर करके उन्होंने फिर भेजा, और मैं शौक से खाता रहा। सर रोटी तो बाद फिर बिस्कुट काट लेंदी, 8 पैकेट उन्होंने जेब च होंदे सी, वो कड़कड़ दी, तुझे क्या आवाज कहां से आ रही। अच्छा, मैं सुन रहा होता था आहिस्ता से, देखे नहीं, ये था उसका बचपना, उसका चाइल्डिश बिहेवियर, जिसपे मैं कुर्बान हो जाता था। मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, ये कड़कड़ की आवाज किधर से आ रही। तो अब मैं देख रहा हूं उसकी लिप मूवमेंट, ना दसी है ना दसी। अब तुम ये कर रहे हो, मैं देख तो रहा हूं, मैं अंधा हूं, मैं लिप रीड नहीं कर सकता। ना दसी है मेरा, ना दसी मेरा, ना दसी। और बच्चे 14-15 माशाल्लाह। ये तुम 14-15 क्यों कहते हो? तुम्हारी काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम है? 14 बच्चे थे। नहीं, एक बचना ने लड़या है ना। बच्चों से बड़ा असर प्यार करते थे। क्या बात और कहते माशाल्लाह मेरे नेड़े बच्चे ने
2-3 मुंडे मेरे को 4-4 5-5 बारी पैसे ले जाते। फ्रूट बड़े शौक ना खाते सन। हाँ जी, 2 अमरूद। और सर जो उनके जूनियर फनकार थे उनके वो वाकई बाप थे, इतनी मोहब्बत, इतनी केयर, वो एक्सप्रेशन नोट करते होते थे। ओ पैसा है ही कोई नहीं, मेरे को भी नहीं गा। और अगले दी गड्डी घर देख के बहुत खुश होंगे, ओ बहुत चंगा कीता यो। सर मैं गड्डी ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਮਾਸੀਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਝੂਟਾ ਦਵਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। मैं घर लै गया, फड़ियां गोश्त पक्के सी, कुदरती अच्छा पक गया ते खा के ते कहंदे ओ तू वाकई पट्टियां सही दसी। हाँ जी, ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਰਾਣਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। हाय हाय, ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖ। वाह वाह वाह, यानी मैं तुम्हारी मुनादी करता रहता हूँ। सुभान अल्लाह। और हज ते नहीं गया, उत्थे कहंदे रोटी खा के सौ जांदे सी, फिर उठते फिर रोटी खा लेंदे। हाँ नहीं राती वो फिर उन्होंने विक्की कहंदा उठो या मानूला साहब असर दी रोटी खा लो। सर ऐसे सारे लोग ना तवाफ करके वापस आ रहे सर रात को 2 बजे के, सुबह फजर अली फिर वापस चल जाएंगे। तो जवाद साहब भी नाल सन, तो अमान साहब पूरे तैयार होके पानी की बोतल अपना बैग, तो जवाद साहब ने कहा इस वक्त जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? कहते भाई मैं कल्ला चला, मैं अल्लाह दे नाल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਸਵੇਰ ਫਜਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਆਮਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੱਕੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਾਉਣ, रो रहे हैं। हौसला अफजाई सर बड़ी करते थे आर्ट। मेरा पहला ड्रामा था उनके साथ मुल्तान में, तो मैं सेट पे था, तो खान साहब एंटर हुए, 1 2 3 4 10 12 उन्होंने एक स्पीड में मुझे झुकते की, लैब पे ही नहीं रुक रही। मैंने पकड़ लिया, मैं कहा बाबा जी इन्ने सारे पैसे लैके लाहौरों मैनू झुकता करन आए हो। फिर क्लैप हुई, मेरा बाजू पकड़ के कहते हुए भलिया पींगा हमेशा बोर्ड नूं पैंदियां हुंदियां। वाह वाह वाह, तू ये शहर दा बोर्ड है, इत्थे होर मुंडियां नूं करके मैं अपना लक तोड़वा लवां। उन्होंने जुस्से दी वजह तो बोर्ड किया। और मेरे घर आए ना, तो मेरे घर पुत्र होया ते मान साहब 500 रुपये कट के दे रहे, मैं कहा खान साहब रहने दो, नहीं मैं हुण आ चुकिया वा। सर अलमरा की बात है, मैं 4 साल का था, अम्मी के साथ हम ड्रामे पे चले गए, तो मैं बहुत पतला सा था सर, बहुत ही सुक्का सा। तो मुझे देख के कहते हैं माशाल्लाह एक दाने वाली मूंगफली होंगी। बड़ा ही अच्छा टाइम सर उनके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहना इधर आ, इतने रिकॉर्डिंग पे इधर आ, मैं कहा जी वो मैंने ना 5000 रुपया दे, मैं क्या हेलो, मैं कहा वैसे थोड़ा चेक भी आ गया है, कहते तू समझ नहीं आया। ड्रामा करता था मैं अलमरा में, तो सर्दियों के दिन थे, मैं साइकिल पे आता था, तो अमानुल्लाह साहब उस ड्रामे में मेन हीरो थे, नौकर का रोल करते थे। तो मुझे कहते किवें आना है तू, मैं कहा जी मैं साइकिल पे आता हूँ, रहन दे तू जिनी देर इतने ड्रामा करना तू ना मेरे नाल जाया कर। मैं कहा जी तुहाडे नाल? हाँ। तो वो ड्रामे के बाद मुझे घर छोड़ा करते थे। तो एक दिन ना मैंने कहा जी आपको और भी काम होते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं चला जाया करूँगा साइकिल पे। कहते पुत्र ये न्योंदरा होंदा है, कभी तुम ही इंज करी। भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या अच्छी बात कि तुम भी इसी तरह करना किसी और के साथ। कहते हैं ना कि नेवर रिटर्न काइंडनेस। बेशक कोई आपके साथ मेहरबानी करे ना, जरूरी नहीं कि आप उसी पे करें, नेवर रिटर्न काइंडनेस, पास इट ऑन। सर बड़िया मेहरबानी उन्होंने साढ़े तो बहुत मेहरबानी। सच्ची मुझ कह रहा है, सही कह रहे रंगीला साहब कि रात में उन्होंने गड्डी होंदी सी हर पासे सारे छड़ के आती सी। ऐसी अटल हकीकत है मौत, बेशक इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। करना ये चाहिए कि ऐसा कुछ करो कि आप जब ना हो तो तब भी महसूस हो कि आप तो जिंदा हैं, आपके काम, आपकी यादें, आपकी बातें उन्हें लोग याद करते हैं, ट्रिब्यूट पेश कर, जैसे वो कह रहे हैं ये न्योंदरा है, तुम भी किसी के साथ करना। बेशक। और भाई वाकई करना, भूल ना जाना इस बात। सर ऐसे मुनसिफ फनकार मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, और बहादुर। एक दफ़ा मैंने उनको कहा, मैं कहा मान साहब ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कोई क्या बात है, और लोगों को कहते होते कि लो भैया बड़ा तेज बड़ा आला फनकार है, और लोग उनकी बात को एक्सेप्ट भी करते थे। जी जी। मैं कही तुसी ये कहते पुत्र पहलवान बनाने चाहिए ने खाड़े वास्ते, ये आणगे अगों वो होर किसी को करेगा तो खाड़ा आबाद रहेगा। अखाड़ा आबाद रहना चाहिए। यहाँ क्या होता है, यहाँ आप सिंगर्स को देखें एक दूसरे की टांगें खींच रहे होते हैं, एक्टर्स खींच रहे होते हैं, अदाकाराएं नंबर 1 मैं हूँ और नंबर 2 ये और नंबर 3 वो है। जिसने शहर आबाद करने होते हैं ना वो इसी तरह करता है। और बाकमाल था, एक बात मुझे कभी नहीं भूलती, ये बात मुझे सिर्फ अमानुल्लाह के अलावा ज़फ़र इकबाल साहब ने कह रखी है। ज़फ़र इकबाल साहब ने बहुत पहले कही थी
मैंने एक दिन खबरनाक के दिनों में कहा कि खान साहब 2-3 बड़ी मज़े की सिचुएशंस रख ली हैं मैंने, वो कल करूंगा, अभी नहीं। आज हमने आज के लिए कोटा पूरा कर लिया। कहते नहीं नहीं नहीं, कर ले कर ले कर ले कर ले। मैं क्या क्यों? कहता कल अल्लाह और देगा। इतना बड़ा दर्स था इसमें, मैंने फिर ऐसी चीज हराम है कभी बचा के रखी हो कि मैं कल करूंगा। आज की चीज आज कर दो, कल अल्लाह और देगा। आप उससे तवक्को रखिए और अल्लाह उससे ज्यादा देता है। और एक उनकी सर आदत थी अमान साहब की, जब कोई टेंशन में होते थे ना तो चुटकी बजाते होते थे। एक टाइम से। और एक होर सी होना दी जी, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ एंट्री आने लगी ना मान साहब लब नहीं रहे कितने वाशरूम। अच्छा सर, वैसे आपके बारे में उनकी बड़ी उल्टी सीधी ख्वाहिशात थी। एक ख्वाहिश का तज़किरा तो हमने कर दिया उस ताज़ियती शो में कि मैंने रिक्शे पे आना है और तुम्हें दूर से कहना है कि तू कुछ भी नहीं और मैंने भाग जाना है। ये तो थी एक मामूली सी ख्वाहिश। ये ख्वाहिश तो वो पूरी कर सकते थे। असल ख्वाहिश जिस पर वो कुछ भी कुर्बान करने को तैयार थे, और ये वाकई दिल से, वो दिल से दुआ करते थे। आपको याद है कि वो क्या कहते थे आपसे? नहीं याद? मैं भी याद दिला देता हूँ। और ख़ास तौर पे आप लोगों से कहा करते थे कि यार जब मैं उन्हें बहुत जिद कर रहा होता था ना बातों में, मैं तुर्की ब तुर्की जवाब देता था। अब कहीं मैंने फारसी का सहारा ले लेना, कहीं अंग्रेजी का, कहीं उर्दू का। जब हाथ खड़े करके बहुत जल्लाहट में कहते यार तुम ये बन के मैंने पढ़ा सकते हो एक दफा इसको बांध के मेरे वाले। जी सर, अमानुल्लाह साहब ने आपके साथ इतना काम किया है, आप उनका कौन सा किरदार सबसे ज्यादा मिस करेंगे? अमानुल्लाह को मिस करेंगे। उसके अंदर का एक प्यारा मासूम शरारती बच्चा, मैं उसे बहुत मिस करूंगा। और अगर आप देखें तो शर्तिया मिठे में भी आपको वही बच्चा नजर आता है, बिगड़ा हुआ, बदतमीज, इंतहाई शरीर, जिसने बाजी नहीं आना। वो अपने दादे के साथ क्या अशर कर रहा होता है। फिर बड़ा मजा आएगा में भट्टी। बिल्कुल सही। वो एक लाजवाल कैरेक्टर है। अगर ये परफॉर्मेंस किसी फिल्म में अमानुल्लाह ने दी होती तो ये ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस थी। अच्छा जी, हम इसी मुनासबत से आज अनाउंस कर रहे हैं कि कोशिश पूरी करेंगे, आगे बरकत अल्लाह डालता है। ये वो काम है जिसमें आप यकीन से कुछ नहीं कह सकते। ये ऐसा ही होगा कि हम एक सेगमेंट अक्सर किया करेंगे अमानुल्लाह की याद में, और उसका स्टाइल भी कुछ यही होगा जो उसकी ख्वाहिश थी ना, फड़ो इनू पढ़ना है। क्योंकि उसकी ये अर्नेस्ट डिजायर थी कि किस तरह मुझे पकड़ा जाए, मुझे बांधा जाए और मुझे किस तरह जिच किया जाए, मुझे जेरे नगीन लाया जाए। तो ये ओपन चैलेंज है आप सब के लिए कि आप सब मिलके वो हरकतें जरूर कीजिएगा जो अमानुल्लाह साहब करते थे, और हम इसका नाम भी अमानियात रखेंगे। वो मुझे जाते जाते चंद दिन पहले कह के गए थे कि तू फिक्र ना कर, मैं एक हद तक बीमार हूं ना हर दफा, वो हद मेरी पूरी होगी, हुन मैं वापस आ रहे हैं, बस तैयारी फड़ में वापस आ रहे हैं। मैं कि लेकिन ये सिलेंडर जो आपने एक स्कूबा डाइवर्स की तरह साथ लगाया हुआ है, तो कहते नहीं नहीं इससे मेरी जान छूट जाएगी। हम तो इसी मुगालते में, इसी खुशफहमी में रहे कि उसने आ जाना, लेकिन बेवफाई कर गया। तो आज इस गुफ्तगू का इख्तिताम ख़वातीन हज़रात एक छोटी सी बात पे हम कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा मुनासिब मुझे और कोई बात लगी नहीं कि वो बेवफा ही सही, आओ उसको याद करें। वो बेवफा ही सही, आओ उसको याद करें कि एक उम्र पड़ी है उसे भुलाने को।